हरे कृष्ण, जय माता दी। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। इस एकादशी के दिन यदि आप इस पावन पवित्र कथा को क्षण भर भी सुन लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी और आपके ऊपर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहेगी। 27 अप्रैल को मोहिनी एकादशी है। मोहिनी रूप रखकर ही विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया था, इसलिए यह एकादशी भगवान श्री हरि के विष्णु रूप को समर्पित है। इस दिन का व्रत संकल्प करके भगवान विष्णु की पूजा कर इस कथा को पढ़ा जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कथा सुनने से पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। युधिष्ठिर ने पूछा, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी। वशिष्ठ जी ने बताया था कि तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। बैसाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह, लाज और सभी पाप मोह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणी तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ ध्रुवमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैद्य रहता था जो धन धान्य से भरपूर और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धुतिमान, मेघावी, स्वीकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही लगा रहता था। जुए आदि बुरे काम उसे अच्छे लगते। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगती और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुरात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बाहें डाल चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा भाइयों ने भी उनका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने पर वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिल्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्टिबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिल्य बोले, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिल्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह पाप से मुक्त हो गया और अंत में श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदाम का फल मिल जाता है। तो जो भी भक्तजन एकादशी के दिन इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो ऐसी भक्ति और पवित्र कथा सुनने के लिए चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।